गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखी हूँ 2x - 6 = 8। ठीक है, अगर यह इक्वल का साइन नहीं होता, मान के चलो इतना बस लिखा रहता, जैसे 2x - 6, यहाँ ये इतना नहीं रहता था। 2x - 6 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे इक्वल का साइन आ गया और यहाँ पे हम 8 लिख दिए, तब ये किस में चेंज हुआ? इक्वेशन। इक्वेशन पहचानने का एक आसान तरीका है कि बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यानी हमें जो यहाँ पे अननोन नंबर दिया है, मतलब यहाँ जो वेरिएबल x दिया है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन इक्वल मतलब क्या है कि ये मान के ये हमारा दिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये दिया है हमारा राइट हैंड साइड। इक्वल मतलब कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। हमें यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहाँ और कुछ नहीं रहना चाहिए। 2 और 6 दोनों यहाँ इस साइड में हमें नहीं रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ है 2x - 6, यहाँ माइनस में है। अब इस -6 को सबसे पहले हटाएंगे। इस -6 को हटाने के लिए हम इस साइड में क्या करेंगे, एक +6 लेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस में क्या हो जाता है? माइनस। तो प्लस माइनस में माइनस, यानी 6 में से 6 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 0। तो यहाँ से 6 हट जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में +6 लिया है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में +6 लिया है, इक्वल का साइन होता है जैसे कि तराजू में। अगर आप एक साइड में 1 किलो का वाट रख रहे हो, तो आपको दूसरे साइड में 1 किलो ही सामान रखना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तभी जाके वो इक्वल होगा। तो अगर यहाँ +6 लिया है, तो आपको दूसरे साइड में वहाँ भी आपको क्या लेना होगा? +6। ठीक है, तब जाके वो इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा? 8, यहाँ +6 आया तो यहाँ भी 8। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में माइनस, 6 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा बस 2x इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक, अभी भी यहाँ 2 बचा है, हमें बस x चाहिए। अब इस 2 को भी इस साइड में नहीं रखना है। अब 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम डिवाइड के नीचे क्या ले लेंगे? 2, क्योंकि जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, मैंने बस यहाँ क्या बचा रहेगा? x। अगर यहाँ डिवाइड के नीचे 2 लिए हैं, तो इक्वेशन मतलब दूसरे साइड भी हमें इक्वल करना है। अगर यहाँ 2 लिए हैं, तो नेक्स्ट साइड में भी हमें क्या लेना है? दूसरी तरफ भी हमें क्या ले लेना है? 2। अब ये 2 कैंसिल, बस यहाँ क्या बचेगा? x, और रिसेट क्या आ जाएगा? डिवाइड करोगे तो 7 आ गया हमारा x का वैल्यू, आ गया कितना? 7। यही हमारा आंसर। अब आप सबके मन में एक डाउट हो सकता है कि यहाँ हम लोग +6 क्यों लिए हैं। हमें क्या करना है, बस x का मान निकालना है। इसके लिए हमें बाकी कुछ भी यहाँ नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमको ये -6 को हटाना पड़ेगा। तो -6 को हटाने के लिए यहाँ हम लोग +6 लिए हैं, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है? माइनस। माइनस होगा मतलब 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0, तो ये हट जाएगा। यही अगर हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं, माइनस प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस में क्या हो जाता है? प्लस, यानी -6 क्या हो जाता है? 12। बड़े की संख्या यहाँ आ जाता है माइनस। ठीक है, तो ये 12 हो जाता है, यानी ये नहीं हटता, इसलिए यहाँ माइनस से हम लोग यहाँ प्लस ले, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है, इसको हटाने के लिए आपको प्लस साइन लेना है। अगर मल्टीप्लाई है, उसको हटाने के लिए डिवाइड साइन लेना है। इसका अपोजिट, अगर डिवाइड है तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई साइन लेना है, और अगर प्लस दिया है तो उसको हटाने के लिए माइनस साइन लेना है। ओके, अब यही वाला एक क्वेश्चन में हम इसको और दूसरे साइड तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस वाला ना करके सीधा क्या करेंगे, हमें बस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जो x, सबसे पहले ये जो +6 है, हम यहाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ -6 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड में। जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ प्लस है तो दूसरे साइड में माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो दूसरे साइड प्लस, इस साइड में डिवाइड तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई, इस साइड में मल्टीप्लाई तो दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। अब इस साइड माइनस में है, तो जब इसको हम लोग लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे
तो माइनस का क्या चेंज हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ बस रहेगा 2x, यहाँ 8 माइनस में है, यहाँ आके ये किस में आ जाएगा, प्लस। पहले हमें 6 को ही लेना है क्योंकि x से थोड़ा जो दूर में रहेगा उसको हम पहले ही दूसरे साइड में ले जाएंगे, फिर जो पास में रहेगा उसको ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 2x इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। अभी भी x अकेला नहीं है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अब 2 को भी हमें दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक। 2 को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जब लेके जाएंगे लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी यहाँ x बस बचा रहेगा 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। आया वही सेम आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको जो तरीका सही लगे आप वैसे बना सकते हो, लेकिन वो सेम ही है दोनों, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ एक इक्वेशन दिया है y/5 + 2 = 4, ठीक है। हमें यहाँ अननोन नंबर कौन सा दिया है, कौन सा है वेरिएबल, y, यानी y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी जो है उसके साथ उसको दूसरे साइड में ले जाना है, लेफ़्ट टू राइट में ले जाना है। तो सबसे पहले हम किसको ले जाएंगे, +2 को, ठीक है। +2 जब लेफ़्ट से राइट में जाएगा, प्लस जब लेफ़्ट से राइट में आता है तो प्लस का क्या हो जाएगा चेंज, माइनस, ठीक है। यानी यह हो जाएगा y/5 = 4, 2 दूसरे साइड आ जाएगा तो प्लस से साइन क्या चेंज हो जाएगा, प्लस का -2, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2। अभी भी y अकेला है क्या, नहीं, उसके साथ डिवाइड में 5 है। अब इस 5 को भी दूसरे साइड ले जाना है, 5 यहाँ डिवाइड में है, लेफ़्ट में डिवाइड में है, डिवाइड से जब राइट में जाएगा तो डिवाइड का क्या चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी ये 5 इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ हो जाएगा y/5 = 2 मल्टीप्लाई 5, y = 2 मल्टीप्लाई 5, यानी y का वैल्यू हमारा क्या जाएगा, 10। यही हो गया हमारा क्या, आंसर, ठीक। ये लेफ़्ट से राइट में भी वही चीज़ होगा, और जब ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा तब भी वही होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही और है, आप सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।